Kahanis Waller। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक ही आंगन में रहती थीं सावित्री देवी और उनकी बहू सुनीता। सावित्री देवी गांव में इज्जतदार मानी जाती थीं, कड़क स्वभाव की, पर दिल से साफ। सुनीता शहर से ब्याह कर आई थी, पढ़ी लिखी पर संस्कारों में रची बसी। लेकिन इन दोनों के बीच रिश्ता कभी मीठा नहीं रहा। शादी के बाद हर बहू चाहती है कि ससुराल उसका अपना घर बने, लेकिन सुनीता के लिए ये शुरुआत आसान नहीं थी। उसकी हर छोटी गलती सास की नजरों से बच नहीं पाती थी। सुनीता, रोटियां गोल नहीं है तुम्हारी, ये घर है, कोई होटल नहीं। जिस घर में रोटियां सीधी ना हो, वहां कभी सुख नहीं आता। अम्मा जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी सीख जाऊंगी। सीखने की उम्र तो शहर में किताबें पढ़ते हुए निकाल दी, अब गांव में हमारी नाक कटवाओगी। सुनीता चुपचाप आंसू पोंछते हुए काम करती रहती। दिन तो काम में कट जाते, पर रातें बहू के लिए मुश्किल थीं। जब सब सो जाते तो वही एक कोना उसका सहारा बनता, जहां वो चुपचाप आंसू बहा लेती। हे भगवान, मैंने तो सोचा था ससुराल मेरा अपना घर होगा, पर यहाँ तो हर रोज गलती ही गिनाई जाती है। क्या कभी ये मुझे अपनी बेटी जैसा मानेंगी? कभी कभी अपने दुख बांटने के लिए कोई अपना चाहिए। गांव की गौरी चाची, जो सबका हाल समझती थीं, एक दिन सुनीता के पास आईं। क्यों बहू, मुंह लटका रखा है, सब ठीक तो है? चाची, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, अम्मा जी को खुश नहीं कर पाती। लगता है जैसे मैं कभी इस घर की नहीं बन पाऊंगी। अरे पगली, सास भी माँ जैसी होती है, बस उनका प्यार जताने का तरीका अलग होता है। तू धैर्य रख, एक दिन तेरा मन भी जीत लेगी और तू उनका। गांव पर अब नई मुसीबत टूट पड़ी थी। खेत सूख गए थे, अनाज खत्म होने लगा था। घर की जिम्मेदारी अब और भी भारी हो गई। हे राम, घर कैसे चलेगा? भंडार खाली होने को है। अम्मा जी, चिंता मत कीजिए, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। थोड़ा बहुत कमा लूंगी, घर चल जाएगा। नहीं, हमारी बहू घर के बाहर काम नहीं करेगी, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। सुनीता चुप हो जाती है, मगर मन में ठान लेती है कि घर के लिए कुछ करना ही होगा। रात को सुनीता चुपके से गांव के बच्चों को आंगन में पढ़ाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बच्चे सीखने लगते हैं और उनके माँ बाप अनाज और पैसे देने लगते हैं। घर का चूल्हा फिर से जल उठता है। देखा सावित्री बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी होशियार निकली। सबके बच्चे पास हो रहे हैं उसके पढ़ाने से। सावित्री देवी पहली बार चुपचाप बहू को गौर से देखती हैं। दिल में गर्व की हल्की चिंगारी जगती है। रात को सावित्री बहू के पास आती हैं। बहू, आज पहली बार लगा कि तूने इस घर को संभाल लिया है। मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अम्मा जी, मुझे आपके आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। कुछ महीने बाद सावित्री देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती हैं। गांव का छोटा वैद्य कहता है कि इन्हें आराम और दवाइयों की जरूरत है। माँ जी का शरीर कमजोर हो चुका है, अब इनका ध्यान बेटी जैसा रखो, वरना मुश्किल होगी। अम्मा जी, मेरी भी माँ है, जब तक सास है इनकी सेवा करूंगी। सुनीता दिन रात सावित्री की सेवा करती है। खाना खिलाना, दवा देना, पैरों को दबाना, सब कुछ करती है। गांव वाले दंग रह जाते हैं। लंबे समय बाद शहर से सावित्री का बड़ा बेटा, सुनीता का पति राजेश, गांव आता है। उसने माँ और पत्नी का रिश्ता देखा और समझा कि ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा। अरे माँ, आप कितनी बदल गई हैं। बहू के बिना तो आप एक पल भी नहीं रह पाती। बेटा, ये सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैंने इसे देर से पहचाना, लेकिन अब खोना नहीं चाहती। दिवाली आती है, सुनीता घर सजाती है, गांव वाले बुलाने आते हैं। तब रामपुर की बहू तो पूरे गांव की शान है। देखो कैसे घर को मंदिर बना दिया है। सावित्री गर्व से बहू की ओर देखती है और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेती है। सावित्री आवाज ऊंची करके कहती हैं,
आज से ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। गांव के खेत में अचानक आग लग जाती है। सब भागते हैं, लेकिन आग फैलती जाती है। बचाओ, सब कुछ जल जाएगा। सुनीता पानी की बाल्टियां लेकर औरतों को संगठित करती है। डरिए मत, सब मिलकर लाइन बनाइए और पानी डालिए। सावित्री देवी अपनी लाठी उठाकर पुरुषों को निर्देश देती हैं। दोनों मिलकर गांव को बचाते हैं। गांव वाले चिल्लाते हैं, सास बहू ने तो गांव को बचा लिया। रात को आंगन में दोनों बैठी हैं। सास और बहू पहली बार दिल से एक दूसरे से खुलकर बोली। बहू, तूने मेरी सोच बदल दी। मैं समझती थी बहू सिर्फ घर की चार दीवारी में रहे, लेकिन तूने साबित कर दिया कि औरत अगर चाहे तो घर भी संभाल सकती है और समाज भी। अम्मा जी, आपके संस्कार और मेरे सपने अगर दोनों साथ चले तो हर घर रोशन हो सकता है। कभी कभी रिश्तों को समझने में वक्त लगता है। सास और बहू का रिश्ता टकराव का नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों के मिलन का होता है। सास अगर माँ का धैर्य दिखाए और बहू बेटी की ममता, तो घर स्वर्ग बन जाता है।